उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपको बता दें कि उस समय भयंकर हादसा हो गया। दरअसल ये हादसा लखनऊ के खोया मंडी में हुआ, जहां पर एक बिल्डिंग भरभरा के गिर गई। जब बिल्डिंग भरभरा के गिरी है तो आसपास के लोगों ने सोचा कि कोई भूकंप आ गया। हालांकि किसी तरीके से जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उस व्यवस्था पर तमाम जो सवाल निशान जरूर खड़े हो गए, जो एक लंबे समय से ये बिल्डिंग बन रही थी। फिलहाल किस आधार पर बनी, क्या बनी, ये तो तमाम जो जाँच होगी उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो हादसा हुआ है उसने सभी को चौंका दिया है। यहाँ पर एक बिल्डिंग जो है उसमें दरार आने की सूचना थी। लगभग से स्थानीय पुलिस, SHO नाका और ACP जैसलबाग मौके पर पहुंचे और 1 घंटे के अंदर ही जो बिल्डिंग है वो पूरी गिर चुकी है और इसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं है। जितने लोग अंदर रहते थे उन सभी को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया है और बाकी जो है और संबंधित विभागों को सूचना दे दी गई है, वो आकर के और अग्रिम जांच पड़ताल करेंगे। मैम, क्या बेसमेंट की खुदाई चल रही थी, ऐसा कुछ कार्य? इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। अपार्टमेंट में बेसमेंट खोदा जा रहा था और यहाँ पे भी देखिए अभी किस कारण से घटना हुई है इसके संबंध में कोई जानकारी अभी नहीं है। बाकी अभी तो फिलहाल अपडेट ये है कि सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है और संबंधित विभागों को सूचना दी। मैम, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाती तो क्या लोकल पुलिस में इन्वॉल्व क्या था, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा अभी तक कोई जानकारी नहीं है और बाकी जो है जांच अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैम, जो बेसमेंट टूट रहा था उसको लेकर के LDA विभाग को पता था? अभी तक की प्राइमरी इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या है, कैसे हुई? ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी और जो यहाँ पे किराएदार रहते हैं उनके द्वारा बताया गया है कि नीचे बेसमेंट भी खोदी जा रही है। लेकिन जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी कंप्लेंट मिली थी, सुबह इसको खाली करा दिया गया था और इसलिए कोई किसी तरह की भी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। अभी जो नेक्स्ट कार्रवाई है नगर निगम द्वारा, इसको सेव करने के लिए जो मलबा है उसको हम लोग हटाएंगे ताकि जो है आगे किसी पे कोई चोट ना लगे। वैसे अभी तक ऐसा कोई भी इशू नहीं है। बिल्डिंग पर कितनी ओनर कौन है? वो अभी पता किया जा रहा है। LDA को जानकारी दे दी गई है, LDA भी पहुंच गया है, तो वो जांच करके, क्योंकि उनके दायरे में बिल्डिंग रेगुलेशन आता है, तो वो इस पर आपको अलग से ब्रीफ करें। बिल्डिंग का कोलैप्स ऊपर के अंदर कोई था, कोई आसपास था जो छोटे नहीं, कोई कुछ नहीं किया गया हो? नहीं, कुछ भी ऐसा हुआ नहीं, पहले ही खाली करा दी। प्राइमरी रीजन का बिल्डिंग कोलैप्स होने का रीजन क्या है? रीजन अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, वो LDA ही बता पाएगा क्योंकि बिल्डिंग रेगुलेशन वही देखते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। कितने सालों से आ रहे थे आप? 10 सालों के ज़्यादा समय से गर्मी में कैसे ये दुर्घटना हो गई? दुर्घटना ऐसी हुई है, हम लोग किराएदार थे, मकान मालिक ने अपनी मर्जी बनाना शुरू कर दिया। हम क्या मतलब है, अपनी बिल्डिंग बना रहा वो, तो उन्होंने पिलर से लेके ऊपर बनाया और जब उन्होंने मेरी दीवार तोड़ी तो हमने ऑब्जेक्शन करा, तो उन्होंने कहा 10-12 दिन दीवार खड़ी कर दी है। दीवार इन्होंने खड़ी करके इन्होंने पिलर पे पिलर दे के इन्होंने 3 मंजिल बिल्डिंग खड़ी कर दी और बगल वाली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वो होते होते जब उनकी बिल्डिंग तैयार हो गई, रहने लगे ऊपर आके, तो नीचे बेसमेंट उन्होंने खुदवाने अपने आप से देखा टक्कर गाड़ी निकली है, तो हम समझ गए बेसमेंट खुद रहा है। तो हमने इंचार्ज बात करी है कि भाई बेसमेंट खोल, तो हम लोग अगर कुछ रहा है तो देख लीजिए। जैसे हमने सोचा, ऑफिस गए, 2 घंटे के बाद सुनने में आ गया कि बिल्डिंग गिरने वाली है। तो क्या किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो गई अंदर को? सारा सामान का नुकसान हो चुका है, बस हम लोग की जान माल की दिक्कत कुछ नहीं हुआ। क्या कोई मुआवजे की बात की जा रही है अभी तक? हमको मुआवजा चाहिए, मुआवजा चाहिए और मुझे रहने की जगह चाहिए। हम लोग 5 जने थे, मतलब हमारी फैमिली 5 जने रहती है। वो जो बिल्डिंग बनवा रहे थे वो लोग यहाँ नहीं रहते थे, वो लोग अपना कहीं और शिफ्ट हो गए तो बिल्डिंग बनवा रहे थे। क्या माले की बिल्डिंग थी ये? 3 माले की। 3 माले की। छोटा भाई रहता है, पूरे मेरी भाभी रहती हैं, उसकी बहन रहते हैं, उसके 2 बच्चे हैं, बीबी हैं और इनसे निवेदन करते 6-7 महीने से चला आ रहा है। अमित नाम जो मेरा भतीजा है कि साहब हम लोग को ये कोई सुरक्षित कर दीजिए। वो आदमी एक भी सुनने को तैयार नहीं, लेकिन इतना गरीब आदमी कि थाने चौकी जाके रिपोर्ट करे उतनी ताकत नहीं थी उस व्यक्ति में। आज सुबह जब वो ड्यूटी जा रहा था, अपने भाइयों से बोला कि तुम लोग देखते रहना, अगर कहीं कुछ हो तो बाहर निकल जाना। वो ड्यूटी में पहुंचा ही था, तब तक फोन चला गया कि तुरंत आओ, बिल्डिंग ढह रही है। उसके आते आते ये बिल्डिंग ढह गई। अगर वो नहीं सचेत किया जाता, पुलिस प्रशासन नहीं आता, तो आज पूरा परिवार बंद हो जाता और कोई मुआवजा मांगने वाला नहीं बचता। ये बिल्डिंग किसकी थी और किसने बनवाया था? ये द्विवेदी जी हैं, द्विवेदी वकील हैं, अपने आप को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज मानते हैं। वो उसी आजकल क्या कहा जाए कि वो जज के नाम पर सबको धमकाते रहते हैं। एक बिल्डिंग थी, 2 थी? 2 बिल्डिंग, वो बेसमेंट बाद बिल्डिंग बनने के बाद बेसमेंट बनवाया है। बेसमेंट जब खुद रहा था तब ये बिल्डिंग गिरी है। माता जी, क्या नाम है आपका? बिमला। जो मकान गिरा, आपका मकान गिरा है? जी हाँ, हम लोग किराएदार है। मकान नीचे कितने लोग थे अंदर? अंदर हम लोग 4-5 लोग। मकान का हुआ था भैया पहले तो अंदर हम लोग देखे तो बहू और पोता थे मेरे, तो हम आए तो बहू ने कहा मम्मी मट्टी
जड़ रही है। हमने कहा अच्छा कहाँ पे जड़ रही, देखा तो सही में गिर रही थी। फिर हमने वहाँ पंडित लोग खुदा रहे थे कुछ, तो हमने कहा भैया ये क्या हो रहा है, मट्टी गिर रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मट्टी नहीं गिर रही है, हम तो बाहर कर रहे हैं। हमने कहा अच्छा बगल में गए, बेसमेंट खुद रहा था, तो हम वहाँ पे गए। बगल में बेसमेंट खुद रहा हाँ, वहाँ पे गए। वहाँ जाने के बाद हमने उनसे कहा भैया यहाँ खोद रहे हो, बेसमेंट गिर रहा, वो कमरा खोद रहा है क्या है? तो कहता नहीं हम लोग उस साइड में कर रहे हैं। लेकिन फिर उसमें से 2 आदमी आए, देखा, कहा कि हमारी तरफ से नहीं हो रहा है। लेकिन उन्होंने ये इतना जरूर कहा कि आप लोग बाहर आ जाओ ना तो ये गिर जाएगा। अच्छा, तो आप लोग सब लोग सुरक्षित हैं? नहीं, हम लोग भैया सब सामान निकाल पाए आप लोग? सामान सारा अंदर तक एक चम्मच तक कभी नहीं हमने निकाला, सब डर के पीछे बाहर आ गए। कुछ नहीं अभी कुछ नहीं, अभी तो वो हमारे सामने भी नहीं आए हैं। भागा अभी तो वो भाग रहे हैं, अभी तो वो सामने भी नहीं आए हमारे, समझे?